नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिले के साथ संघ प्रदेशों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जगह जगह पर पानी भर जाने के दृश्य हुए थे दृश्यमान। फिलहाल धोखाधड़ी करने वाले लोगों से सतर्क रहने के लिए और फ्रॉड से बचने के लिए नानी दमन पीआई सोहेल जीवानी द्वारा जनता से की गई अपील। तेज बारिश के चलते पार्टी में सरकारी अनाज के गोदाम के पास आया हुआ 80 से 90 साल पुराना पेड़ हुआ धराशायी। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ के छिपवाड़ अंडरपास में पानी भर जाने से वाहन चालक हुए थे परेशान। वहीं इसी पानी में स्कूली वाहन फंस जाते छात्रों को बारिश के पानी के बीच उतरकर कार को धक्का देने की बारी आई थी। वलसाड़ जिले में जल्द सुबह से बरसाती माहौल छाया हुआ दिखाई दे रहा था, तो वलसाड़ शहर के अंडरपास में भी पानी भर गया हो, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वलसाड़, पाडी और वापी में सबसे ज्यादा बारिश गिरी थी, तो वलसाड़ के अंडरपास में स्कूल वैन फंस गई थी। घुटनों तक पानी आ जाने से छात्रों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और मुश्किलों के चलते धक्का मारकर कार को बाहर निकालने के लिए फर्ज पड़ी थी। तो वापी के अंडरपास में भी कई वाहन बंद पड़े हुए दृश्यमान दिखाई दिए थे, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो वापी और वलसाड़ में पालिका की लापरवाही के चलते जिले के अंडरपास में पानी भर जाने की वजह से वाहन चालकों के साथ शहरीजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, प्रशासन के ऊपर नाराजगी व्यक्त करते हुए दिखाई दिए थे। वलसाड़ जिले में हो रही भारी बारिश के चलते वलसाड़ शहर में आई हुई एक निजी विद्यालय के परिसर में पानी भर जाने से पूरा परिसर बना था तालाब। छात्रों को भुगतनी पड़ी थी परेशानियां। वलसाड़ जिले में शुक्रवार से शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही हो। शनिवार दोपहर तक मूसलाधार बारिश गिरी थी, बाद में थोड़ा विराम लिया हो। मूसलाधार बारिश के चलते वलसाड़ की एक निजी विद्यालय के परिसर में पानी भर जाने के दृश्य दिखाई दिए थे। विद्यालय के चारों ओर पानी ही पानी जमा हुआ दिखाई दिया। विद्यालय में आने जाने के लिए छात्रों के साथ अभिभावकों को भी काफी दिक्कतों का सामना इस समस्या के चलते उठाना पड़ा था। विद्यालय के मेन गेट से लेकर पूरे मैदान में पानी भर जाने से स्कूल में छात्रों को पानी में से ही पसार होकर प्रवेश करना पड़ा था। वलसाड़ जिले में बारिश के चलते कई क्षेत्रों में पानी भर गया हो। वलसाड़ के विधायक के गांव के मार्गों पर भी पानी भर जाने से लोगों में फैली थी नाराजगी। वलसाड़ जिले में शुक्रवार से ही बरसाती माहौल दिखाई दे रहा है। वलसाड़ जिले में 6 घंटों में 10 इंच जितनी बारिश दर्ज हुई है, जिसको लेकर वलसाड़ के कई क्षेत्रों में पानी भर जाने के दृश्य भी दिखाई दिए थे। वलसाड़ के विधायक के गाँव में भी रास्ते पर पानी भर जाते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करने की बारी आई थी। वलसाड़ के पानेरा पाडी गांव में रास्तों पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। खुद विधायक के गांव में ही पानी भर जाने की समस्या को देखते हुए लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला था। वापी तहसील में मूसलाधार बारिश के चलते अंडरपास में पानी भर गया हो। वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का करना पड़ा था सामना। वलसाड़ जिले में शनिवार को सार्वत्रिक मेघमहेर देखने को मिल रहा है। जिले में सभी तहसीलों में बारिश हो रही है, तो दोपहर तक तो वलसाड़ जिले के सभी तहसीलों में वापी तहसील में सबसे ज्यादा बारिश गिरी थी। वापी में गिरी 3 इंच जितनी बारिश के चलते वापी के कई क्षेत्रों में पानी भर गया था। वापी ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले मुख्य अंडरपास में भी पानी भर जाने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। बाद में दोपहर के बाद बारिश ने थोड़ा विराम लेते प्रशासन ने राहत की सांस दी थी और अंडरपास की सभी 3 मोटरों को चालू कर पानी का निकाल किया गया था।
संघ प्रदेश दमन में बारिश के चलते चारों ओर पानी भर जाने के दृश्य हुए थे दृश्यमान। पूरे वलसाड़ जिले के 7 संघ प्रदेशों में भी शुक्रवार से शुरू हुई बारिश के चलते सभी जगहों पर चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया था। तो संघ प्रदेश दमन में भी 2 दिनों से धीरे धीरे हो रही बारिश ने तेज गति पकड़ी और चारों ओर पानी ही पानी भर जाने के दृश्य दृश्यमान हुए थे। पानी भर जाने की समस्या के चलते राहदारियों के साथ वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने तो बारिश में नहाने का लुत्फ भी उठाया था। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में मानसून की बैटिंग जारी रही, जिसके चलते नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी की प्री मानसून की पोल खुली। वहीं दादरा के सरपंच द्वारा स्थल पर पहुंचकर की गई थी जल निकासी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में यत्र तत्र सर्वत्र बारिश गिर रही हो। 2 दिनों से धीमी बारिश अब तेज होने लगी है। दादरा नगर हवेली में जगह जगहों पर पानी भर जाने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी भर जाने की वजह से प्रशासन की प्री मानसून की कामगिरी की पोल खुल रही है। गटरों हाल भी ओवरफ्लो होते नगरपालिका और पीडब्ल्यूडी की पोल खुल रही है। दूसरी ओर दादरा में जल जमाव की समस्या जानकर सरपंच सुमित्राबेन खुद स्थल पर पहुंचकर कामगिरी करवाते हुए दिखाई दिए थे और दादरा में जहां पर भी पानी भर गया हो समस्या को लेकर तुरंत पंचायत को जानकारी देने के लिए बताया गया। नानी दमन पुलिस थाने के पीआई सोहेल जीवानी द्वारा दमन की जनता को किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क एवं जागरूक बनने के लिए की गई अपील। आजकल हम देखते हैं कि फ्रॉड धोखाधड़ी करके लोगों के पास से नए नए पैतरे आजमा कर पैसे ऐंठने वाले लोग पैसा ऐंठ लेते हैं, जिनके कई सारे किस्से भी दिखाई देते हैं। तो ऐसी धोखाधड़ी और फ्रॉड में नहीं फंसने और हमेशा सतर्क जागरूक बनी रहे, इसी उद्देश्य के साथ नानी दमन पुलिस थाने के पीआई सोहेल जीवानी द्वारा दमन की सभी जनता को अपील की गई है कि आजकल हम देखते हैं कि आर्मी जवानों के फोटो आईडी प्रूफ का इस्तेमाल कर OLX के ऊपर या फिर सोशल मीडिया पर यह सामान बेचने का विज्ञापन देकर पैसे एडवांस में लेकर लॉटरी जीतने की लालच देकर डेबिट कार्ड क्लोनिंग, पार्सल की फीस मांगकर धोखाधड़ी, गिफ्ट बेचकर धोखाधड़ी, बैंक कर्मचारी बनकर बातें कर बैंक की सभी जानकारी एवं OTP मांग लेना, बैंक ATM में आपकी सहायता करने के बहाने से आपका ATM कार्ड बदल लेना जैसी धोखाधड़ियों के शिकार लोग बनते हो। इस तरीके से फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी आपकी गुप्त जानकारी नहीं ले पाए। साथ ही OLX या अन्य कोई विज्ञापन देखकर पहले से पैसे नहीं दे। किसी भी लोभ या लालच वाले मैसेज, गिफ्ट या अन्य कोई भी बातों में न आने और अन्य कई सारे फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अपील की गई। दमन पुलिस को पब्लिक के द्वारा काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है कि हमारे साथ इस तरह का चीटिंग हुआ, उस तरीके का चीटिंग हुआ, जिसमें कुछ मुद्दे ऐसे आए हैं हमारे सामने कि आपकी बैंक की डिटेल पूरी कवर करने के लिए कुछ ऐसी अलग अलग तरीके से बात करते हैं और उसमें बातों घुमा के आपके कुछ OTP नंबर भी ले लेते हैं। तो मैं ये सारे मुद्दे जो भी बोल रहा हूँ उस पर मैं जनता को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर कभी भी
सच्चाई नहीं मानी जाए और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। दूसरा, कोई भी अगर अनजान व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करता है तो आपको किसी भी हालत में उसको वीडियो कॉल रिसीव नहीं करना है। तीसरी बात, OLX पर फेक अकाउंट बनाकर लोन देने की बात करते हैं तो उसकी बातों में भी ना आए। ऑनलाइन लोन लेने के लिए आप प्रोसीजर करते हैं, उसमें भी काफ़ी तरह की फ्रॉड कंपनियां उसमें ऑलरेडी है, ऐसा हमारे नॉलेज में आया है। दूसरा, बैंक के कर्मचारी बनकर आपको कॉल करता है और कुछ डिटेल मांगते हैं तो वो भी एक फ्रॉड ही माना जाएगा। लॉटरी जीतने की लालच भी दी जाती है, फिर आपके साथ दोस्ती करके आपको गिफ्ट भेजने के तौर पे भी आपके साथ चीटिंग की जा सकती है। अननोन शॉपिंग एप्स है, उसमें भी आप अगर अननोन के ऊपर कोई किसी भी प्रकार की आप लेन देन की हिसाब करेंगे तो उसमें भी आपका चीटिंग हो सकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी आपको पता ही है कि अननोन आदमी है तो उसके साथ बात करने में काफ़ी सावधानी रखें। और एक बात और अभी नॉलेज में आई है कि इलेक्ट्रिक बिल हमारी कंपनी में अपडेट नहीं है, तो आप अपने इस नंबर पे आपकी इलेक्ट्रिक बिल की जो डिटेल है वो कंप्लीट कराइए, ताकि अगर नहीं कराओगे तो आज रात को आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी। तो ये बात भी मैंने वहाँ जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसके साथ बात की है और उन्होंने बताया कि ऐसी कोई हमारी कंपनी से कोई बात होती नहीं है। तो ये इस बात को भी हमारे आम जनता ध्यान रखे ताकि हर तरह के फ्रॉड से हम बच सकें। इस सारे मुद्दे और काफ़ी कुछ और मुद्दे को लेते हुए दमन पुलिस ने हमारे सीनियर ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में हमने पैम्पलेट छपवाए हैं, जो हमारे दमन में टोटल 24 बीट्स है। उस बीट्स में हम हमारे बीट स्टाफ को भेज के अवेयरनेस ला रहे हैं और वहाँ पर पैम्पलेट हम चिपका भी रहे हैं ताकि हम पब्लिक को पता चले कि इस तरह के मुद्दे के ऊपर हमको अगर कोई भी चीज़ आती है तो इसमें फ्रॉड से बचने के लिए हमने ये कोशिश जारी रखी है। पार्टी में सरकारी अनाज के गोदाम के पास 80 से 90 साल पुराना इमली का पेड़ हुआ धराशायी। पारडी में सरकारी अनाज के गोदाम के पास एक 80 से 90 साल पुराना महाकाई इमली का पेड़ धराशायी हुआ था। स्थानिकों द्वारा इमली के पेड़ को गिराने की बात कह ही रहे थे कि आखिरकार ये पेड़ टूट गया और अन्य एक पारडी कुरेसी अस्पताल के पास हाईवे के सर्विस मार्ग पर भी गुलमोहर का पेड़ धराशायी हुआ था। पारडी तहसील में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश गिर रही हो, तेज हवाओं के साथ गिरी बारिश के चलते सरकारी अनाज के गोदाम के पास कब्रिस्तान के पास आए हुए इमली का ये पेड़ धराशायी होते 2 बिजली की पोल के खंभे पर गिरते पोल के 2 हिस्से हुए थे, जिसको लेकर बिजली का प्रवाह बंद कर स्थानिकों की जानकारी पर तुरंत पहुंची जेबी की टीम द्वारा कामगिरी शुरू की गई थी, जो कि सदनसीब से बड़ी जानहानि होते टली थी। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के अंबिका पार्क के पास मार्ग पर ट्रक के साथ हुई थी दुर्घटना, कोई जानहानि नहीं। दादरा नगर हवेली में आए हुए अंबिका पार्क मार्ग पर शुक्रवार देर रात को एक ट्रक डिवाइडर पर चले जाने से दुर्घटना घटित हुई थी। दुर्घटना में सदनसीब से ट्रक पलटी नहीं होते कोई नुकसान नहीं हुआ था। दूसरी ओर ट्रक ड्राइवर के बताए अनुसार रास्ते के बीच बड़ा खड्डे में ट्रक गिरते ही ट्रक असंतुलित हो जाने से डिवाइडर पर चली गई थी। ऐसे में अब इस खड्डों की मरम्मत करना आवश्यक होने का वाहन चालकों की मांग उठ रही है, नहीं तो बरसाती मौसम में और दुर्घटनाएं घटित होने की संभावनाओं का डर सता रहा है। साइकिल वाला का डेली घुघुर हाथ फूटता है, डेली गिरते हैं ये लोग। एक दो साइड में, एक साइड में, दोनों गड्ढा में आदमी ढाई होते हैं। गाड़ी वाले मोटरसाइकिल स्कूटी वाले तो बहुत ढाई होते हैं। अच्छा, वो तो एक गड्ढा है, हाँ, गड्ढे में गिरने के बाद वो टूट गया है। अच्छा। टूटने के बाद इसके डिवाइडर ऊपर आके चढ़ गया। अच्छा, रामको से आ रहे, गाड़ी का नुकसान हो, दरी टूट गई है, कमान टूट गई है, 40-50 हज़ार का नुकसान हो गया। वापी तहसील के कवाल गांव में वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों नए ग्राम पंचायत भवन का किया गया लोकार्पण।
वलसाड़ जिले के वापी तहसील के कवाल गांव में वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई के हाथों रुपए 14 लाख के लागत से निर्माण हुए ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया था। इस अवसर पर कल्पसर और मत्स्य उद्योग, नर्मदा जल संपत्ति और पानी आपूर्ति विभाग के राज्य कक्षा के मंत्री जीतूभाई चौधरी भी उपस्थित रहे थे। इस अवसर पर गांव के लोगों को अभिनंदन देते हुए मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने बताया कि पहले खातमुहूर्त करने के बाद 1 से 2 सालों के बाद काम पूरे नहीं होते थे, पर अब विकास के कोई भी काम तेज गति से चल रहे हैं। ग्राम पंचायत भवन गांव के हर एक लोगों को आवश्यक होगी। गांव की महिलाओं द्वारा डेयरी संचालन करने के लिए रोजगारी प्राप्त कर सके, उसके लिए भी उनके सहयोग से गांव अच्छी तरह से प्रगति सक्षम बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आदिजाति क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा पहले चरण में ही 1 लाख करोड़ को दिया गया है, जिसके चलते ग्राम्य क्षेत्रों में अब विकास के काम हो रहे हैं। राज्य में अब विकास की गाड़ी भी तेज स्पीड से चल रही है। साथ ही जीतूभाई चौधरी द्वारा बताया गया कि ये ग्राम पंचायत भवन का खातमुहूर्त फरवरी महीने में ही किया गया है और ये भवन सिर्फ 4 महीना और 13 दिनों में ही बनकर तैयार हुआ है। ऐसी तेज गति से और उत्कृष्ट कामगिरी करने के लिए सरपंच और गांव के लोगों को अभिनंदन दिया गया था। कार्यक्रम में तहसील विकास अधिकारी, तहसील महिला और बाल विकास विभाग अध्यक्ष रंजनबेन, तहसील संगठन के प्रमुख सुरेश भाई पटेल, जिला और तहसील पंचायत के सभ्यगण, कवाल के उप सरपंच वीणाबेन पटेल और तहसील के अग्रगणी उपस्थित रहे थे। आज कपराड़ा विधानसभा ने अंदर आज कवाल ग्राम पंचायतનું ખાતમુહૂર્ત 19 ફેબ્રુઆરીએ અમે કર્યું હતું। આજે બરાબર 4 મહિના ને 13 દિવસની અંદર કામ પણ પૂર્ણ કર્યું ને લોકાર્પણ પણ થઈ ગયું છે। પણ સમગ્ર કપરાડા વિધાનસભાને સમગ્ર વલસાડ જિલ્લાની વાત કરું તો જે વિકાસની ગાથા છે છેલ્લા 20 વર્ષથી સતત આ વિસ્તારની અંદર હું જાતે પણ કોંગ્રેસમાં હતો અને કોંગ્રેસમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયો। ત્યારબાદ છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર અમે જે ઘણા વર્ષોથી કામો બાકી હતા એ ખૂબ ઝડપભેર પાણીની વાત હોય, રસ્તાની વાત હોય કે નાના માઇનર બ્રિજની વાત હોય, વીજળીનો પ્રશ્ન હોય, મોટાભાગના કામો આદરણીય કનુભાઈના આગેવાનીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ તરીકે કનુભાઈ પહેલાં હતા, ત્યારબાદ અત્યારે ગુજરાતની સંપૂર્ણ જવાબદારી નાણામંત્રી તરીકે સંભાળી રહ્યા છે। કવાલ ગામ જે કપરાડા વિધાનસભામાં આવેલું છે, આ ગામના વિશાળ જનમેદનીની સામે પંચાયતના મકાનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। આનું કામકાજ 4 મહિના પહેલાં શરૂ થયું હતું, ખાતમુહૂર્ત થયું હતું અને 4 મહિનાની અંદર લોકાર્પણ કરીને ગામના સરપંચ શ્રી મનોજભાઈએ એક અપ્રિતમ જે કાર્યશક્તિ છે એ દર્શાવી છે। આ ગામમાં વિકાસના અનેક કામો થવાના છે અને થઈ રહ્યા છે। આ વિસ્તાર માનનીય મંત્રી શ્રી જીતુભાઈના વિસ્તારમાં આવે છે આ ગામ, અને જીતુભાઈએ પણ આ ગામના વિકાસમાં ઘણા બધા કામો કર્યા છે। અને હવેથી 5 તારીખથી જ્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં 20 વર્ષમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી જે કામો કર્યા છે એના માટેનો રથ જિલ્લા પંચાયત સીટ 2 સ્થળોએ જશે અને એ માટેની તૈયારીની પણ આ મિટિંગમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે। सिलवासा PWD UDC में पिछले 31 सालों से फर्ज बजा रहे अश्विन भाई पटेल सरकारी सेवा से निवृत्त होते रखा गया था विदाई समारोह। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में 31 साल की सरकारी सेवा से निवृत्त होते अश्विन भाई पटेल को आज निवृत्ति विदाई दी गई थी। सर्किट हाउस में आयोजित समारोह में 3 सरपंचों और सरकारी कर्मचारियों ने अश्विन पटेल को फूलहार पहनाकर शुभेच्छा देकर विदा किया था। अश्विन पटेल एजुकेशन, पंचायत मंत्री जैसे कई डिपार्टमेंटों में 31 साल से सरकारी कर्मचारी के तौर पर फर्ज बजा रहे थे। फिलहाल PWD में UDC के तौर पर फर्ज बजाते थे। दादरा सरपंच सुमित्राबेन पटेल, दपाड़ा सरपंच छगन महला और एक अन्य सरपंच श्री ने अश्विन भाई की तारीफ की और निवृत्त जीवन को सुखमय होने के लिए कामना की, साथ ही सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर उपस्थित दूसरे महानुभावों द्वारा भी अश्विन पटेल की कामगिरी की प्रशंसा कर उनके शेष जीवन के मंगलकारी होने की शुभेच्छाएं भी दी गई। अश्विन पटेल ने सभी शुभेच्छकों का आभार प्रकट किया। अश्विन पटेल द्वारा बताया गया कि उन्हें बेहद खुशी है कि वो बेदाग छवि लेकर रिटायर हो रहे हैं। 31 साल की सरकारी सेवा के दौरान कई सारे ऑफिसरों और सहकर्मचारियों का उनको
सहयोग मिलने से उनकी भी प्रशंसा की थी। साथ ही अब परिवार के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए इच्छा जताई थी। મારા સરકારી કર્મચારી તરીકે વિધાનસભામાં ઉપસ્થિત આજના જે હાલમાં પીડબ્લ્યુડી બિલ્ડિંગ ડિવિઝનમાં જ્યાં સર્વિસ કરું છું ત્યાંથી ઉપસ્થિત મારા ડીએ મેડમ, અમારા તમામ જે ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી કામ કરું છું તે ડિપાર્ટમેન્ટથી ઉપસ્થિત અધિકારીગણ, કર્મચારીગણ તમામનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. તથા આજે મેં જે 31 વર્ષને 6 મહિના સરકારી નોકરીમાં ફરજ બજાવી તેમાં ઘણો સમય મારો ફિલ્ડ વર્કમાં ગયો. ઓફિસમાં લગભગ 25% કે 30% જેટલો મેં ઓફિસમાં વર્ક કર્યું, બાકીનો ફિલ્ડ વર્કમાં પણ મને જે તમામ ગામમાં જ્યાં મેં પંચાયત સેક્રેટરી તરીકે કામ કર્યું ત્યાં મને તમામ ગામજનો, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓનો ઘણો સહકાર મળ્યો. એમનો પણ આભાર માનું છું. એ લોકો આજે મને મારા વિદાય સમારંભમાં ઉપસ્થિત રહ્યા તે બદલ પણ આભાર માનું છું. તેવી જ રીતે મને આ મારા સફળ કાર્યમાં મારા પરિવારજનોએ પણ ઘણો સહકાર આપેલ, મારા કુટુંબીજનોએ સહકાર આપેલો, મારા સાથી ઘણા મિત્રો છે, માધુભાઈ છે, એવા ઘણા મિત્રો છે. એ લોકોએ પણ મને સરકારી નોકરીમાં ઘણો સપોર્ટ કરેલ. કોઈ વખત અમારા પર કંઈ આમ પ્રોબ્લેમ આવી જાય ત્યારે સરકારી ઓફિસરો, કર્મચારીઓ તો સપોર્ટ કરેલો, સાથે સાથે મને મિત્રગણોએ પણ ઘણો સપોર્ટ કરેલો. તો આ સફળ કાર્યમાં મને જે તમામ મારા પરિવારજનો, મિત્રગણો, જે ડિપાર્ટમેન્ટમાં મેં વહીવટી તંત્રમાં કામ કર્યું એવા તમામ અધિકારીગણો તથા જે હાલમાં હું પીડબ્લ્યુડીમાં જે વર્ક કરું છું, મેડમે કીધું તેમ પ્રમાણે મેં મારા લગભગ 6 મહિના થયા. મને એવું લાગ્યું કે અમારા પરિવારનો જે ડિપાર્ટમેન્ટમાં આજે મેં 10-15 વર્ષ નોકરી કરી આવ્યો એના કરતાં આજે 6 મહિના થયા, પણ મને એવું થયું કે મેં 6 વર્ષ અહીં નોકરી કરી હશે. એ પ્રમાણે મારા સાથે એ લોકોએ એકદમ પરિવાર જેવો સંબંધ કર્યો અને મને ઘણો સપોર્ટ કર્યો. મેં જ્યારે VRS લેવાની કોશિશ કરી ત્યારે પણ મને મેડમે કે સ્ટાફે ઘણો તમે ન લેવો, અમારો સપોર્ટ છે. તો એ લોકોનો મેં ઘણો આભાર માનું છું. જે હાલમાં મેં ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરું છું એ લોકોનો મારા શોર્ટ ટાઈમમાં જે 6 મહિના કાઢ્યામાં કદાચ 10 વર્ષ મેં કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ ન કરેલો હશે તેટલો જ સપોર્ટ મને આજે મેં પરિવાર તરીકે એ લોકોએ મને એકદમ ઘણો સપોર્ટ મળ્યો. એ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. બીજું આ મારા 31 વર્ષની 6 મહિનાના કારકિર્દીમાં એક પ્રથમ તો જે સેવા બજાવી એમાં કોઈ પ્રશાસનિક કે કોઈ મને કોઈ દાગ વગર મેં સારી રીતે નોકરી બજાવી. બધા લોકોનો, અધિકારીગણનો કે કર્મચારીગણનો, મિત્રગણનો, પરિવારજનોનો તમામનો મેં જે રીતે સફળ રીતે નિવૃત્ત થવું છે એ બદલ હું તમામનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. नानी दमन मरवड़ स्थित सिल्वर होटल के पास आए हुए अमन विद्या निकेतन विद्यालय में अमन गरबा क्लासेस का हुआ उद्घाटन। हिंदुओं के पवित्र और मनमोहक के त्योहारों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है माँ की आराधना का पर्व यानी नवरात्र। तो अब इस त्योहार के दिन पास में आ रहे हो गरबा खलैयाओं द्वारा नवरात्र में घूमने की तैयारियों में छोटे बच्चों से लेकर युवा युवतियों और गरबा के शौकीन गरबा की प्रैक्टिस में जुड़ चुके हैं। तो ऐसे ही नानी दमन मरवड़ स्थित सिल्वर होटल के पास आए हुए अमन विद्या निकेतन स्कूल में स्कूल प्रशासन द्वारा अमन गरबा क्लासेस की शुरुआत की गई है। अलकेश्वर, रुचि मैम और सरिता मैम द्वारा इस क्लासेस का उद्घाटन किया गया है। गरबा क्लासेस में अजय गायकवाड़ द्वारा
गरबा सिखाया जाएगा। तो जिस किसी को भी सीखने की इच्छा हो, गरबा क्लासेस में आने के लिए आमंत्रित किया गया है। આજે મને બહુ આનંદ થાય છે કે આપણા સ્કૂલમાં પહેલી ગરબા ક્લાસીસનું આયોજન કરવામાં આવે છે। એના માટે હું અજય સર, એન્જલમેન અને બધા લોકો જે સપોર્ટમાં છે એને બહુ ધન્યવાદ આપું છું અને પ્રોત્સાહન આપું છું કે આ રીતે બહુ સારું ગરબા ક્લાસીસ શીખવાડવાનું आयोजन करे। एमने कोई जातनी दिक्कत ना आवे। आप सबनो सहकार मळे, बधा लोको शिस्त रीते गरबा सीखे अने अहींथी एक हैप्पी फेस लईने घरे जाए, एवी मारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ जिले के साथ संघ प्रदेशों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जगह जगह पर पानी भर जाने के दृश्य हुए थे दृश्यमान। फिलहाल धोखाधड़ी करने वाले लोगों से सतर्क रहने के लिए और फ्रॉड से बचने के लिए नानी दमन पीआई सुनील जीवानी द्वारा जनता से की गई अपील। तेज बारिश के चलते पार्टी में सरकारी अनाज के गोदाम के पास आया हुआ 80 से 90 साल पुराना पेड़ हुआ धराशायी। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।